हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर लाइए जो बोर्ड एग्जाम में जरूर आए। तो यूपी बोर्ड के योद्धाओं, ये है आपका क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर। जैसा आप लोगों को 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। 11 मार्च को यही आने वाला है सामाजिक विज्ञान का पेपर। मैं 100% गारंटी लेता हूं। जब आप पेपर दे कर आना, एक एक क्वेश्चंस को मिला लेना, ठीक है। तब आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, अभी लाइक मत करना, ठीक है। अभी आप केवल इस वीडियो में मैं जितना क्वेश्चन बताने वाला हूं इस वायरल पेपर में वो नोट कर लेना एक छोटी सी कॉपी में, और आप लोगों को मैं सॉल्यूशन के साथ हल सहित समझाऊंगा। सारा क्वेश्चन हल सहित एक एक क्वेश्चन का हल बताऊंगा, और ये वीडियो बहुत 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 स्पेशल है, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक देखना। सामाजिक विज्ञान में आप इस वीडियो को देखने के बाद 90% तो आप लाओगे ही, 90% आप बोर्ड एग्जाम में लाओगे। एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो 1 घंटे के अंदर डिलीट हो सकती है, क्योंकि ये जो है मतलब बोर्ड एग्जाम के खिलाफ है, ठीक है। कि आप पेपर दे दो, ठीक है, वो भी डायरेक्ट पूरा यूट्यूब पे, तो ये खिलाफ है। तो हो सकता है 1 घंटे के बाद ये वीडियो डिलीट हो जाए। तो आप लोगों को बस एक छोटा सा काम करना है। अगर डिलीट हो जाता है तो आप लोग हमारी वीडियो में कमेंट करना पीडीएफ किसी दूसरे वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, किसी दूसरे वीडियो में वो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ये पीडीएफ आप किसी के पास शेयर मत करना, किसी भी फ्रेंड्स के पास, कितना भी खास फ्रेंड हो, प्लीज शेयर मत करना, ठीक है। ये सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर है माय डियर स्टूडेंट, और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है पूरा तैयार कर लेना। सामाजिक विज्ञान में टॉपर बनोगे। यहां अपना अंक क्रमांक डाल देना, यहां नाम डाल देना, जो भी आपका अंक क्रमांक है 22 43 71 9, और यहां अपना नाम डाल देना जो भी है, लाइक एज जो भी आप लोगों का नाम है। मैं आप लोगों को बताता हूं, अमित शर्मा, ठीक है। अब आपका जो भी नाम है वो डाल देना। इतना करने के बाद फिर ये है पेपर का कोड 801 IJ। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम ने अब की बार थोड़ा सा पेपर हार्ड छापा है, थोड़ा सा हार्ड छापा है, क्योंकि मैंने देखा है ये पेपर, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड छापा है। समय जो रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। पूर्णांक जो रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा, ठीक है। 70 नंबर का आप लोगों का पेपर आएगा, और 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। 3 घंटे आप इस पेपर को सॉल्व करो, 15 मिनट इस पूरे पेपर को पढ़ो, और देखो आपको कितना प्रश्न आता है, कितना नहीं आता है। जो नहीं आता है उसको आप छोड़ो, बाद में जब आपके पास समय रहेगा तब आप करना। जो पहले आता है उसको पहले करना, ठीक है। सामान्य निर्देश क्या है? बहुत ज्यादा वायरल पेपर है, मैं बहुत जल्दी जल्दी समझाऊंगा, ठीक है, और बहुत ही जल्दी जल्दी आपको लिख भी लेना है, ठीक है। वीडियो कब डिलीट हो जाए कोई पता नहीं, तो जल्दी जल्दी लिख लेना, ठीक है, नोट कर लेना। पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे, लेकिन सारे स्टूडेंट को दूंगा, बट हो सकता है कोई ना पाए, तो प्लीज साइड मत होना, मैं ट्राई करूंगा दोबारा, ठीक है। प्रारंभ के जो 15 मिनट है वो प्रसार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, और यह प्रश्न पत्र जो है 2 खंड आ और बा में विभाजित है, और खंड आ जो है वो 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका आपको उत्तर ओएमआर पत्रक पे देने है। ओएमआर शीट आपको दिया जाएगा, और उस पे आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका आंसर देना है। खंड बा जो है वो 50 अंक का है, और उसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय तथा मानचित्र संबंधित प्रश्न। ये मानचित्र वाला अभी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना, हर एक चीज समझा दूंगा मानचित्र में। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। तो इतना आप लोगों ने देखा। अब हम लोग आते हैं खंड आ पे। खंड आ ध्यान से समझो। जो खंड आ है ना माय डियर स्टूडेंट, इसमें हमें 20 में 20 नंबर लाने हैं, 20 में 20, क्योंकि 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हम लोग एक एक नंबर को लाएंगे, मतलब एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला है, इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी या जुकाम हो जाता है। यह किसने कहा था कि जब जो है फ्रांस छींकता है तो बाकी जो यूरोप है उसको सर्दी व जुकाम हो जाता है। वो ऑप्शन है मैटरनिक, या काबूर, या फिर बिस्मार्क, या फिर मैथनी। तो ये जो कहा था वो कहा था माय डियर स्टूडेंट मैटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी व जुकाम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक नंबर का सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ लो जल्दी जल्दी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति किस प्रकार किस राज्य, मतलब 1789 फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? 1789 में जब फ्रांस जो है क्रांति हुई थी उस समय ये किस प्रकार का राज्य था?
ऑप्शन आपके पास है माय डियर स्टूडेंट, असीमित राज्य, प्रजातंत्र, सीमित राज्य या गणतंत्र। तो ये जो एक था एक सीमित राज्य था, क्या था, एक सीमित राज्य था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत, तो आपसे रिक्वेस्ट है तैयार कर लेना। चौरी चौरा कांड का क्या परिणाम हुआ, एक नंबर का है रालेट एक्ट आया या खिलाफत आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट ऑप्शन आगे है, ऑप्शन नंबर सी जो है माय डियर स्टूडेंट वो है साइमन कमीशन भारत आया या असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो इसका जो चौड़ी चौड़ा कांड का जो परिणाम निकला था वो निकला था माय डियर स्टूडेंट की जो मतलब असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया गया, ठीक है, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। 4 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन में कार कानून समाप्त करने का क्या कारण था। देखो काफी हार्ड क्वेश्चन है, पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन में कार कानून समाप्त करने का क्या कारण था, और ऑप्शन है जनसंख्या में वृद्धि, कृषि उत्पादों में अधिकता, बैंक का निजीकरण या उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो इसमें जो था वो उद्योगपति और शहरी लोगों का विरोध हुआ था, इसलिए ब्रिटेन में कार कानून जो है वो कानून, ठीक है, वो समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट लिखा हुआ जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक का क्या नाम था। एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट कर लो, सामाजिक विज्ञान में 90% लाना है। 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान के पेपर में दिखा देना है सरवन लेक्चर की पावर, ठीक है। डायमंड सूत्र या बाइबिल या फिर चैम्बुक या फिर पिकविक। तो जो जापान की सबसे प्राचीन पुस्तक है वो है डायमंड सूत्र, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा या लेटराइट मृदा। तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है काली मृदा, ठीक है। काली मृदा जो है वो सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है कपास की खेती के लिए, याद रखना। और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। कौन सा राज्य है जहां काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, झारखंड या महाराष्ट्र। तो इन चारों में से कहां काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, तो वो महाराष्ट्र में जो है काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत बहुत, ये पेपर VVIMP है। तो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्लीज पढ़ लो, लास्ट में ऐसे मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूं ना जो पेपर में हिट है, बिल्कुल पेपर ही वायरल है। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता, संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार का परिजन, कौन सा है माय डियर स्टूडेंट। तो जो ऑप्शन थोड़ा सा लंबा है वही है ये वाला, वन्य जीव पशु विहार का परिजन, ठीक है। अगला आ जाओ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा उसे कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, स्थानांतरित कृषि या रोपण कृषि। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑप्शन तो हमारा जो सही है वो 9 का वो रोपण कृषि ही सही है। आगे और भी ऑप्शन है दो, वो देख लो, ठीक है। यहाँ बागवानी या गहन खेती, तो ये दोनों ऐसे भी नहीं, बागवानी कृषि या गहन कृषि तो ये दोनों नहीं, आपका जो रोपण कृषि है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि उसमें लंबे चौड़े क्षेत्र में उसको उगाया जाता है। और अब हमारे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। तो कौन सा है वो हमारा, कौन सा है माय डियर स्टूडेंट, तो वो हमारा है कोयला। कोयला जो है वो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है क्योंकि ये बहुत पुराने समय से यूज किया जाता है। ये भी एक नंबर आपका कंप्लीट। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, एल्यूमिनियम प्रगलन, कागज या सीमेंट या स्टील। तो एल्यूमिनियम प्रगलन जो है उसका हम बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ कि भारतीय संघ में अविशिष्ट जो है शक्तियां किसको प्राप्त है, राज्य को, संघ को, काखा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वो जो अविशिष्ट शक्तियां हैं वो हमारा संघ को प्राप्त है, किसको, संघ को, ठीक है, संघ को प्राप्त है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ है, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री एवं पुरुष की मध्य जैविक विभिन्नता या बालक एवं बालिकाओं की संख्या में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई अगर समाज में अभिन्नता की बात करें तो स्त्री और पुरुषों की जो असामान्य भूमिका है, ठीक है, मतलब एक दूसरे को ना बैठे, एक दूसरे का विचार अलग हो तो कहाँ वो एक में रह पाएंगे, ठीक है, बस यही अंतर होता है। अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट 14 नंबर, राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं,
का है आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, परिवारवाद, धन एवं अपराधी का प्रभाव, या फिर उपयुक्त सभी। तो कौन सा है? उपयुक्त सभी। आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, परिवारवाद, धन और अपराधी का प्रभाव और उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव सारा तैयार कर लो। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? एक नंबर का जनमत, राजनीतिक दल, बहुसंख्यकों का प्रशासन या उत्तरदायी शासन। क्वेश्चन नंबर 15, बहुसंख्यकों का प्रशासन, ये जो है इसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। ठीक है, इसका नहीं है। 16 नंबर ऑब्जेक्टिव, सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किन आधार पर निर्धारित करते हैं? एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है माय डियर स्टूडेंट, किसके आधार पर? एक तो प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्तियों की औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, इनमें से सभी जब हम लोग पता करेंगे तभी ये पता चलेगा। ठीक है, और अब हम लोग आते हैं 17 नंबर ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है? मछुआरा, शिक्षक, डाकिया या व्यापार। तो जो मछुआरा है वो पहले नंबर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, मछुआरा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 17 ऑब्जेक्टिव, और आई होप आपको सारा समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छे से। 18 नंबर ऑब्जेक्टिव है, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं बैंकों द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सदस्यों द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? सदस्यों द्वारा, ध्यान रखना, सदस्यों के द्वारा। अगला ऑब्जेक्टिव है, वैश्वीकरण के जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। एक नंबर का सभी लोगों के, विकसित देशों के लोगों के, विकासशील देशों के, श्रमिकों के, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है? तो वो विकसित देशों के लोगों के लिए, विकसित देशों के लोगों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, विकसित देशों के लोगों के लिए। और लास्ट और 20 नंबर ऑब्जेक्टिव कौन सा है? ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इतना वायरल पेपर है ना कि अगर आपने तैयार कर लिया तो सामाजिक विज्ञान का टेंशन ही छोड़ दो। ध्यान रखना, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? अक्टूबर 2005 में, या 2005 में, या फिर मार्च 2005, जनवरी 2000, अप्रैल 2005। तो सूचना पाने का जो अधिकार अधिनियम है वो हमारा पारित होता अक्टूबर 2005 में। तो यहां से 20 में 20 ऑब्जेक्टिव तो हम लोगों ने देख लिया, और आई होप आपको सारा याद भी हो गया होगा। नहीं याद हुआ हो, जल्दी से वीडियो खत्म हो दोबारा देखो, नोट करो, और मैं तो कहता हूं साथ ही साथ जल्दी जल्दी नोट कर लो। ठीक है, ध्यान रखना। अब हमारा खंड बा शुरू होता है। खंड बा जो होगा माय डियर स्टूडेंट वो 50 अंक का होगा, और वो जो होगा वर्णात्मक होगा, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना होगा। चलो पहला क्वेश्चन, मैं आपको इसका अभी सॉल्यूशन बताऊंगा सारा, पहले आप देख लो कैसा पेपर आएगा। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाओ। 4 नंबर मिलेगा अगर आपने जर्मनी के एकीकरण के बारे में बता दिया। अब ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट नहीं जानता होगा जो मेरे चैनल से नहीं पढ़ता है, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। देखो मैंने ये क्वेश्चन 4 से 5 बार पढ़ा रखा है, देख लो वीडियो। अथवा ये प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, प्रथम विश्व युद्ध कारण, प्रभाव, हर एक चीज मैंने पढ़ा रखा है। ये 4 नंबर आपको मिल जाएगा। ये दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, चाहे आपका जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करो, या प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। दोनों आप तैयार कर लो, कोई एक आएगा तो आप लिख देना। ठीक है, ये 4 नंबर का है, दोनों में से कोई एक ही करना है, 4 नंबर आपको मिलेगा, 4 नंबर। ठीक है, और बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं व्याप्त है। अभी भी जातिगत असमानताएं व्याप्त है, 4 नंबर आपको ये बताना है कि भारत में अभी भी जातिगत असमानताएं किस तरह व्याप्त हैं। देखो जातिगत असमानताएं बहुत ज्यादा व्याप्त हैं, क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा ये सब होता है, तो ये सब जातिगत असमानताओं के कारण। अथवा लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन करो, ये भी आपका 4 नंबर। अब देखो सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर मान लो मैंने बोर्ड की हॉल में, यानी कि पेपर जहां होता है हॉल में चले गए और मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान की एक ट्रिक याद रखना, एक ट्रिक। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप बी और सी पे तुक्का लगाना। ठीक है, बी और सी पे, और फिर एक ऑप्शन आप इनमें से कोई नहीं अगर आए तो उस पे लगाना, इनमें से सभी तो उस पे लगाना ऑब्जेक्टिव के लिए। और देखना अगर ऑप्शन बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा है, तो उसी को आप सही कर लेना, उसी पर आप सही लगा देना, ध्यान रखना। ठीक है, उसी पर आप सही लगा देना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए ये चीज़। जैसे इसमें एल्यूमिनियम प्रगलन सबसे ज़्यादा है, 2 अक्षर, तो ये वाला सही है। ठीक है, ऐसे आप लोगों का देखो, इसमें देखो ये इसमें ये लंबा है तो ये वाला सही। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान का छोटा छोटा ट्रिक है, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है हर एक चीज। तो ये 4 नंबर, इन दोनों में से कोई एक करोगे 4 नंबर मिल जाएगा। और आगे अब हम लोग आते हैं 4 नंबर के लिए। जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण, ये भी 4 नंबर का है। अथवा नहीं आता तो ये कर सकते हो,
30 शब्दों में लिखना है लौह और आलौह खनिज, परंपरागत और गैर परंपरागत। 2 नंबर इसका मिलेगा, 2 नंबर इसका, 4 नंबर। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, ये भी 4 नंबर का है। तो ये आपका हो गया। और फिर आप लोगों का भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, उनके विकास के बारे में पता लगाओ। ये भी 4 नंबर आपको मिलेगा। नहीं आता तो अथवा भी लगा हुआ है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो, अपने शब्दों में बताइए। अब ये 4 नंबर के आपके 8 क्वेश्चन रहेंगे। कितने? 8 प्रश्न। करना कितना है? 4 क्वेश्चन, और 4 नंबर 1 का आपको मिलेगा, और आपको 16 नंबर में देकर जाएगा 4 नंबर का क्वेश्चन। और नहीं आता तो भी आप उसी से रिलेटेड पेज 2 पेज भर देना, 2 पेज लघु उत्तरीय आप भर देना। नहीं आता फिर भी आप लिखो लौह, लोहा के बारे में जानते हो, लोहा के बारे में लिख दो। फिर आलौह के बारे में, ऊर्जा के बारे में जानते हो, ऊर्जा के बारे में, मतलब छोड़ना नहीं है सामाजिक विज्ञान में। कॉपी बोर्ड एग्जाम का जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करता है, मैंने उनसे मिला है, और मैं आपको वीडियो बहुत जल्द ही लाऊंगा, कि वो कहते हैं कि उससे रिलेटेड लिख दो, मैं नंबर दे देता हूं। 2 नंबर का है तो 1 नंबर, या 5 नंबर का है तो 4 नंबर दे देता हूं। लेकिन ये नहीं कि आप गाली लिखो या फिर कसम लिखो, गलत शब्द लिखो, ये सब मत लिखो, उस चैप्टर से रिलेटेड लिखो, मैं नंबर दूंगा। ठीक है। और यहां देखो 5वां, मैंने खुद मतलब कॉपी का जो एग्जाम का चेक करते हैं उनसे बात भी किया, और मैंने खुद कॉपी भी देखा, पढ़ा भी है कि सही लिखा है कि गलत भी लिखा है, फिर भी उसको नंबर फुल मिल गया है। तो ये मत ध्यान दो, मेरी बात को समझो। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलन का वर्णन करो। ये 6 नंबर के क्वेश्चन। अब 6 नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं। देखो महात्मा गांधी जी जो 3 आंदोलन आपको बताना है, वो जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए थे। पहला हेडिंग डालो, फिर उसके बारे में लिखो। दूसरा 1 पेज में, फिर तीसरा 3 हेडिंग 3 पेज में लिखो। लॉन्ग क्वेश्चन है, कम से कम 3 पेज। ठीक है। अथवा यहाँ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में जो हमारा 3 तरह की गतियां की व्याख्या करें, और 3 प्रकार की गतियों के भारत और भारतीयों से संबंधित एक उदाहरण भी दें, उसके बारे में संक्षेप में बताओ। ये 6 नंबर। इन दोनों में से कोई एक करना है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, कोई एक करना है, और शायद आपको यही वाला आसान लगेगा। ये भी आप लिख सकते हो, मतलब जो आपको आता है वो लिखो। ठीक है, नहीं आता उसका मैं आपको पूरा PDF प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, पहले देख लो पेपर कैसा आएगा, अभी मैं आपको सब कुछ मानचित्र कार्ड, लॉन्ग क्वेश्चन, लघु उत्तरीय सब कुछ बता दूंगा, टेंशन मत लो। बस पहले देख तो लो, पहले ही आप बिल्कुल सोच रहे हो मिल जाए। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के लिए अलग अलग तरीके क्या है, इनमें प्रत्येक का एक उदाहरण समझाओ। ये भी 6 नंबर का है। अथवा नहीं आता ये करो। लोकतंत्र जो है किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और बात सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र किस प्रकार अभी भी जिम्मेवार, जो उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। नहीं आता, आपके पास ऑप्शन है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इन दोनों में से कोई एक करना है। फिर आपका नीचे 7वां क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ और हानि बताइए। लाभ और हानि बताना है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब नहीं आता तो आपके पास ऑप्शन है, अथवा लगा हुआ है, कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। ये 6 नंबर। तो 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ोगे 1% आपका छूट जाएगा। 6 नंबर का मतलब, ठीक है, 1% छूट ही जाएगा। तो प्लीज एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। 8वां है, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों की तुलना करो। अथवा आगे भी आ जाओ, देखते हैं क्वेश्चन क्या है ये। भारत में विदेशी व्यापार के 3 विशेषताओं का वर्णन करो। तो यहां से आपको 8 क्वेश्चन मिलेगा 6 नंबर का। कोई 4 करना है, एक क्वेश्चन 6 नंबर देकर जाएगा, यानी कि 24 नंबर आपको इसी का मिल जाएगा। यानी कि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन ही कर देते हो तो आप पास हो जाओगे। 23 नंबर आपका पासिंग मार्क्स चाहिए। तो भाई पास होने से क्यों डरते हो। मानचित्र संबंधित प्रश्न, मानचित्र के 2 प्रश्न आते हैं, मतलब एक तो इतिहास से, मैं आपको दोनों का प्रश्न करा देता हूं। एक है भूगोल से, ये हमारा भूगोल से है। ठीक है, इतिहास के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, भूगोल के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। पहले मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ दिखाना चाहता हूं। एक हमारे पास बुक है जो कि बहुत स्पेशल बुक है, शायद आप लोगों के पास भी होगा बुक, जब आपने परचेज किया होगा। तो आओ मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं मानचित्र में। देखो जो इतिहास का मानचित्र होता है, इतिहास ठीक है, जो आपका 5 नंबर आता है, उसके लिए सबसे स्पेशल चीज जो है वो है ये, कि आपको राज्य दर्शाना आना चाहिए। राज्य का मतलब कि जम्मू कश्मीर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश कहाँ है, पंजाब कहाँ है, गुजरात कहाँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नेपाल, ये सब आना चाहिए। जो भारत के जो आपके 27 से 28 राज्य हैं वो दर्शाना आना चाहिए। अगर आपको वो चीज आता है, मैं आपको बताता हूं, आपका जो ये चीज है, मतलब 5 नंबर ये आपका फिक्स है। 5 नंबर क्यों, अभी मैं आपको बताता हूं ट्रिक। देखो मान लो आपसे पूछे
कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अब लखनऊ आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के आसपास ही होगा, उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश यहाँ आपको पता है, मतलब राज्य पता है, तो आप क्या करोगे, लखनऊ यहाँ है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, उत्तर प्रदेश के आसपास आप कहीं भी लखनऊ लिख दो, नंबर मिलेगा। चाहे आप यहाँ लिख दो, चाहे यहाँ लिख दो, चाहे यहाँ लिख दो, मतलब उत्तर प्रदेश के आसपास ही रहे यहाँ, तो उत्तर प्रदेश के आसपास आप कहीं भी लखनऊ मिल दो, आपको नंबर मिल जाएगा। अब जैसे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को कुछ करा दूं, कहो तो राजधानी, राज्य, मैं आपको एक वीडियो लाऊंगा अभी, आप पहले ये चीज समझ लो, आपका HW है कि आप राज्य दर्शाना सीख लो, राज्य दर्शाना, ठीक है। राज्य दर्शाना जिस दिन सीख गए ना, मानचित्र का कार्य आपके हाथों में है, ठीक है, आपके हाथों में है, कोई नहीं छीन पाएगा, ठीक है। ये राज्य दर्शाना आज ही सीखो। जैसे सब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, सबसे ऊपर होता है जम्मू कश्मीर, फिर हमारा हिमाचल प्रदेश इधर आओगे, फिर उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर आप लोगों का इधर आओगे पंजाब, फिर हरियाणा होता है, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर मुंबई, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, फिर यहाँ आप लोगों का बीच में होता है बांग्लादेश, फिर भूटान, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये आप देख लो, जो भी है 20 से 30, 20-25 मानचित्र में जो आपके राज्य हैं वो दर्शाना सीख लो। फिर मैं इतिहास का आपको चुटकियों में समझाऊंगा, ये चीज समझ लिए ना तो आप लोगों का इतिहास बहुत आसान हो जाएगा, प्लीज समझ लो, ठीक है। देखो अब कोई भी क्वेश्चन है आप कर लोगे, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे महाराष्ट्र की राजधानी, अब महाराष्ट्र पता है तो महाराष्ट्र जहां भी है, कहाँ जहां भी आपको पता होगा ना महाराष्ट्र कहाँ, उसी के पास उसका राजधानी दर्शा दो, उसी के पास कहीं भी आप इधर उधर कहीं भी कर दोगे नंबर मिल जाएगा, ठीक है। गुजरात की राजधानी जहां भी है गुजरात उसके पास दर्शा दो, ठीक है, गुजरात की राजधानी, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब जैसे गुजरात है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, तो गांधीनगर यहाँ आप दर्शा दो, उसी के पास कहीं भी, यहाँ नीचे भी कर सकते हो, यहाँ भी। राजस्थान का जयपुर है तो राजस्थान का राजधानी जयपुर, तो इसी के आसपास कहीं दर्शा दो, नंबर फुल मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये चीज पहले आप सीख लो, राज्य दर्शाना। फिर मानचित्र में आपको बता दो, चुटकियों में 10 मिनट में सीख जाओगे। तो आज का आपका काम है मानचित्र कैसे भरे, वो भी राज्य। तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि जो मानचित्र में राज्य कैसे भरे, 22 सरमन लेक्चरर, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी, या मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा, देख लेना, ठीक है। आज मैं आपको प्लेलिस्ट लगा दूंगा सामाजिक विज्ञान का, देख लेना। तो ये चीज आपका इतिहास के लिए, भूगोल के लिए क्या है वो देखते हैं, बट पहले इसका जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर का वो देख लेते हैं। तो इसके लिए 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में है, वह स्थान जहां प्रथम असहयोग आंदोलन हुआ, अब आपको पता है तो आप कलकत्ता में हुआ था, तो आप वहां जाके मानचित्र में भर सकते हो तुरंत। वह स्थान जहां चौरी चौड़ा कांड हुआ, वह स्थान जहां 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कम, अमृतसर, तो अमृतसर आप जाके मानचित्र में तुरंत भर सकते हो अगर आपको राज्य पता है तो। वह स्थान जहां जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता वाला सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किया। तो ये 5 नंबर आपका इतिहास का आएगा, 5 में 5। और एक बात और, जब आप मानचित्र में भरोगे उसका आधा नंबर मिलेगा, नाम ही लिख दोगे तो आपको आधा नंबर, अगर आप इसका नाम ही लिख दोगे तो आपको 2.5 यानी कि 2.5 नंबर मिल जाएगा, और 2.5 नंबर आपका जो है वो मानचित्र में भरोगे तब मिलेगा। अब यहाँ आ जाओ, भूगोल के लिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ। भूगोल के लिए क्या करना है, ये HW है, अगर आपको सामाजिक विज्ञान में टॉपर बनना है, 10 नंबर ये आता है, 5 मिनट में कर सकते हो ये क्वेश्चन। देखो भूगोल के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ, वो आपको करना है, अभी आपको कर लेना है तैयार। देखो आ जाओ, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं कि आप लोग मतलब कहो सर आपने बहुत सारा क्वेश्चन दिखा दिया, ऐसा नहीं है। कुछ बांध मैं आप लोगों को बता देता हूँ, भारत के प्रमुख नदियाँ और बांध, इसमें आप ये तैयार कर लो, टिहरी बांध चिन्हद्वारा नाम सहित, नर्मदा बांध चिन्हद्वारा नाम सहित, नागार्जुन बांध चिन्हद्वारा नाम सहित, ये सब आपको तैयार करना है। 3 क्वेश्चन हो गया इधर। अब इधर आ जाओ, महानदी चिन्हद्वारा नाम सहित, ये तैयार करो, जल्दी जल्दी नोट करो। अब फिर आप लोगों को बस इतना, मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ तैयार करना है, ठीक है। ये भी तैयार कर लेना, कोई एक, हीराकुंड या सलाल में से कोई एक, ठीक है, या फिर पूरा तैयार करोगे तो अच्छा है। टिहरी बांध, राणा प्रताप सागर, नर्मदा नदी, नागार्जुन, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और ताप्ती नदी, मतलब इनमें से कम 7-8 तैयार कर लेना, ठीक है। और फिर आगे आओ, कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं, ये सब भूगोल का। और कुछ आणविक और ताप्तीय, जैसे कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र चिन्ह नाम से, ये तैयार कर लो, ठीक है। फिर आणविक ऊर्जा का एक केंद्र, ये तैयार कर लो, ठीक है। मतलब इसमें से आपको तैयार ही कर लेना है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से। अब यहाँ आ जाओ, कुछ कृषि से देख लो कि चाय उत्पादक क्षेत्र चिन्ह नाम से, बहुत बार आया 2020, 22, 23, ये तैयार कर लो, ठीक है। एक ही तैयार करो, काभी का सबसे उत्पादक राज्य। तो ऐसे आप कुछ क्वेश्चन तैयार कर लो, नेक्स्ट वीडियो में आपको मानचित्र का कार्य पे लाऊंगा, आप लोग बहुत ही अच्छे से कर लोगे, ठीक है। 10 नंबर, टेंशन मत लो, सब तैयार हो रहा है मानचित्र का वीडियो। तो यहाँ निर्देश आपको पढ़ना है,
और आपको मिलेगा 10वां क्वेश्चन 5 नंबर। देखो नागार्जुन बांध चिंदौरा नाम से 1 नंबर, नर्मदा नदी चौहान चिंदौरा नाम से। देखो अभी मैंने जो बुक में दिखाया है वही चीज यहाँ दे दिया है बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। और कोयला उत्पादक का कोई एक केंद्र चिंदौरा नाम से, ये भी अभी मैंने आपको दिखाया। कोई एक जूट उत्पादक क्षेत्र चिंदौरा नाम से, गेहूं उत्पादक राज्य चिंदौरा। तो ये सब कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग समझोगे जानोगे तब आप लोग इसे कर पाओगे, ठीक है। अब जैसे आप लोगों का नागार्जुन बांध आया है, अब नागार्जुन बांध पता होगा कहाँ है तो आप लोग दर्शा दोगे, ठीक है। इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि मानचित्र का जो कार्य का दूसरा वीडियो आएगा वो आप लोग समझना। और मैं आप लोगों को ये वायरल पेपर करा दिया 70 में 70 का। अब क्वेश्चन आंसर जो है उसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा है। बट आप लोग ये जो है पेपर वो जल्दी से तैयार कर लो, ठीक है। अगर डिलीट हो गया तो आप लोग जल्दी जल्दी दूसरी वीडियो में हमारे पीडीएफ कमेंट करना, पीडीएफ मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए दिन रात, तो आप लोगों के लिए ही करते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी करना। हम लोग ऐसे ही किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।